Okay, so let's see in how many ways our equation can be expressed. So the first way of expression of an equation is that word equation. That is word equation. So the definition of the word equation, it can be written as in word equation we use words to express the substance involved in any chemical reaction. In word equation, we use word to express the substance involved in any chemical reaction, or especially in what is the word? Word जो है that is the name of the, हम यहाँ पे लिख सकते हैं name of the सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा, चाहे वो रिएक्टेंट होगा या फिर प्रोडक्ट होगा, है ना, उन दोनों के नाम को यानी वर्ड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिससे हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम बात करें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम को यूज किया है हमने और ऑक्सीजन को यूज किया है, जहां पे फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट अभी एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट. ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इस तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी हम नेम को यूज करते हैं पार्टिकुलर कंपाउंड के या फिर पार्टिकुलर मेटल या एलिमेंट के, है ना, तो वहां पे हम वर्ड उस यूज करते हैं, उसके नाम का वर्ड यूज करते हैं. तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन कहते हैं. इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं. यहाँ पे क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं second type of expression. Okay, so the second type is the symbolic equation. Symbolic equation or symbol equation, we can say symbolic equation or symbolic equation. Now symbolic equation can be defined as, हम बात कर सकते हैं इसकी definition की. So it is a shorthand representation of a chemical change in terms of symbols or formulas of substances involved in it called symbolic इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन. ठीक है, हम यहाँ पे
इसको देख सकते हैं। इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूली ऑफ अ सब्सटेंस दैट इन्वॉल्व्स इन इट, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, चेंज में इन्वॉल्व हुए हैं, इज नोन एज सिंबॉलिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट लिया था वर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था, तो मैग्नीशियम की जगह हम लोग मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर सकते हैं, गॉट इट। फिर ऑक्सीजन लिया था ना वहां पे, तो हम ऑक्सीजन की जगह वहां पे ऑक्सीजन का सिंबल यूज कर सकते हैं, है ना। और एरो, तो एरो की जगह पे ही रहेगा। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मतलब MgO, उसका जो कंपाउंड है उसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही जिंक सल्फेट वाला जो था एग्जाम्पल, Zn ले सकते हैं, वहां पे हम लोग डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2 गैस, यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम लोग N2 प्लस H2 यूज कर सकते हैं, NH3 बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को या फिर फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे Na2CO3 प्लस H2SO4, Na2CO3 प्लस H2SO4। अब यहाँ पे क्या होगा, ये केमिकल चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना है, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कुछ ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल जो है हमारे बने हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बैलेंस है या नहीं है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हम लोग अभी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है एक भी, है ना, लेकिन फिर अगली क्लासेस में हम लोग बैलेंस इक्वेशन के बारे में कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे, चलिए बैलेंस ही कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, O2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे बैलेंस हो गया है ना, बट यहाँ पे Mg कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 एटम Mg के हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो हमने इसे बैलेंस कर दिया। अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। फिर अगर H2 की बात करें तो H2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस है। SO4 1 है तो SO4 1 है, यहाँ पे ये बैलेंस है। इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो यहाँ पे H2 यहाँ पे, मतलब ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करें तो इधर ही बढ़ाएंगे। अब +1 तो कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, ठीक है। चलो 2 बढ़ाने से क्या बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 2 है। चलो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हो गया नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे NH3 2NH3 यहाँ पे बन जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो बैलेंस हो जा रही है। इसमें देखते हैं 2 Na है, 2 Na है, CO2 है, CO2 है, सॉरी Na2CO3 है बेटा यहाँ पे, है ना, जल्दी से हो गया वो ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे H2 है तो H2 है यहाँ पे, है ना, SO4 है तो SO4 है, और यहाँ पे CO3 का एक जो CO3 है इसमें से CO2 ये निकला है, और एक ऑक्सीजन जो बचा है वो यहाँ पे यूज हो गया। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है, इस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। हम क्या, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ एनी इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज मोस्ट यूज्ड बाय केमिस्ट। ये केमिस्ट या किसी भी बुक में आप देखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ वर्ड इक्वेशन। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं कि जो वर्ड इक्वेशन है, अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था, उसमें हमें
ना तो उनके नंबर ऑफ एटम जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल पाता है, ना हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को निकाल पाते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम पता नहीं होता तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल नहीं पाते। हमें ये नहीं पता चलता कि किसका कितनी वैलेंसी हो सकती है, वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें स्टेट के बारे में नहीं पता चलता कि वो लिक्विड स्टेट में है या किसी और स्टेट में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड इक्वेशन में नहीं मिलती है, पर यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये गैस में है ना, ये सॉलिड में, ये गैस में है, इस तरह से ये सॉलिड में है, हम यहाँ पे आसानी से इसको देख के बता सकते हैं। तो सिंबॉलिक इक्वेशन इज द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन, है ना, किसी भी इक्वेशन यानी किसी भी रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबॉलिक इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, किस तरह से हम जो रूल्स हैं एक दो वो पढ़ेंगे जिस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। सो प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।